हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मास ऑफ अर्थ क्या हमारा गिवन है 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस क्या गिवन है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, J = I ω। देन आई की वैल्यू क्या होती है हमारी 2/5 mr²। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है V/R होता है, तो ये कितना होगा J = 2/5 mr² × V/R। R से R एक कैंसिल होगा, कितना बचा हमारा J = 2/5 mrV। तो देखिए यहाँ पे हमारा इतना वैल्यू आ गया। देन V की वैल्यू क्या होती है हमारी 2πr/T होता है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी अर्थ के अबाउट निकालनी है तो कितनी होगा 2πr हमारा सर्कमफेरेंस, और टाइम कितना लगा है वो हमें टाइम भी लिख दिया। तो देखिए J = इसको सॉल्व करेंगे जो 2 × 4π/5 mr हमने बाहर ले लिया और R से R मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया mr² हो गया अपॉन T था पहले से ही। तो देखिए यहाँ पे हम ये सारी इसकी यहाँ पे जो m की वैल्यू हमारे पास आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मास हमें गिवन है, R हमें गिवन है, टाइम हमें पता है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए J = 4 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 × 6.0 × 10⁻24 × 6.4 × 10⁻6 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारी रेडियस है, अपॉन 5 इंटू टाइम पीरियड कितना था हमारा, टाइम कितना है 86400, ये हमारे सेकंड में टाइम गिवन है, आवर्स में हमारा 24 आवर्स होता है। सो देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4 × 10 3.14 × 6 इंटू 6.4 × 6.4 इंटू पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस में पावर है तो ऐड हो जाएंगी। देन नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 43200 एंड 10 सॉरी। यहाँ पे J की वैल्यू कितनी आएगा हमारी 75 × 6.4 × 6.4 × 10⁻36 अपॉन 432 × 10⁻+3, तो ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कम हो जाएंगी पावर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 7.15 × 10⁻33 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला होता है I⍵², हाफ I⍵² होता है। तो हाफ I की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू हमें निकाल लेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे जो हमें क्या है गिवन, हाफ I की वैल्यू 2/5 mr² इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारी, ओमेगा² की वैल्यू होती है हमारी V/R का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब V²/R²। तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी हमारी 1/5 mv²। तो 1/5 mv², मास हमें पता है, वेलोसिटी हमें गिवन है, तो इस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे 2πr/T का होल ऑफ स्क्वायर। हमें R की वैल्यू पता है, मास पता है, और वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2πr/T का होल ऑफ स्क्वायर 4m/5 π²R²/T²। वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 × 3.14 × 3.14 × 6 × 10⁻24 × 6.4 × 6.4 × 10⁻6 यानी कि 10⁻12 हो गया, अपॉन 5 × 86400 × 86400 मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइंड होके आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.60 × 10⁻29 जूल। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 100 ग्राम एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर rolls without sliding with a uniform velocity of 10 centimeter per second along a straight line on a smooth horizontal table. Calculate the its total kinetic energy। हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइंड करनी है। तो देखिए हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² प्लस हाफ ओमेगा²। देन आई की वैल्यू हमें पता है 2/5 mr² होता है। देन टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2/5 mr², ओमेगा की वैल्यू V²/R²। तो R² से R² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो हमारा हाफ mv² प्लस 1/5 mv², इनको सम करेंगे कितना आएगा हमारा 7/10 mv²। ओके,
अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एंड देखिए मास कितना हमारा 0.1 kg है और वेलोसिटी कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और जो हमारी रेडियस है वो कितनी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज़ को इसमें हम पुट करेंगे, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 7/10 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 10⁻⁴ जूल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लाई व्हील इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सर्कुलर डिस्क of mass 5000 kilogram and radius 1 meter is rotating making 120 revolutions per minute. Compute the energy, kinetic energy and the change in angular momentum if the wheel is brought to rest in 2 seconds. फ्रिक्शन इज़ टू बी नेगलेक्टेड। हमें यहाँ पे फ्रिक्शन नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए एक फ्लाई व्हील है जो कि हमारी सॉलिड सर्कुलर डिस्क की तरह है, जिसका मास हमारा 5000 किलोग्राम है, रेडियस हमारी 1 मीटर है, जो कि हमारा गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, एंड उसका रिवोल्यूशन कितने लगा रहा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट वो कंप्लीट हो रहे हैं उसके। देन हमें क्या फाइंड करना है, कंप्यूट करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। इफ़ व्हील इज़ ब्रॉट टू बी रेस्ट, जब हमारी व्हील रेस्ट में आ जाएगी वो भी 2 सेकेंड में। फ्रिक्शन इज टू बी नेगलेक्टेड, हमारा जो फ्रिक्शन है वो नेगलेक्टेड है यहाँ पे। देखिए हमारे जो वैल्यूज़ गिवन है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए। देन आई क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल्स टू mr² होता है। ये हमारा क्या होता है, सॉलिड सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला होता है। तो आई इज इक्वल्स टू mr²/2, हमें एम पता है, आर पता है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2500 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशंस पर मिनट कितने हो जाते हैं 120। हमें फाइंड क्या करना है, पर सेकंड फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। और हमें जब एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2πn यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो 2π हमें पता है और n की वैल्यू हमें पता है 2, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 4π यहाँ पे आ गई। अब देखेंगे हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाफ आई की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हाफ आई की वैल्यू 2500 इंटू ओमेगा की वैल्यू 4π का होल ऑफ स्क्वायर। देन 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो 1250 इंटू 16π²। देन पाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1.97 इंटू 10⁵ जूल। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील यहाँ पे फाइंड हो गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या फाइंड किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील। अब हमें क्या फाइंड करना था, उसमें 2 क्वेश्चन थे हमारे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील फाइंड करना था और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करना था। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा आई ओमेगा होता है, आई की वैल्यू हमें पता है 2500 इंटू ओमेगा की वैल्यू 4π। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 10⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव डेट द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाई इन बिटवीन -1 एंड +0.5। देन लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो हमें फाइंड करना है। दिस रिलेशन इज गिवन, हमें रिलेशन गिवन है 3k 1 - 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 नीटा 1 + सिग्मा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, इफ़ अगर वैल्यू ऑफ सिग्मा इज़ पॉजिटिव, अगर हमारी वैल्यू हमारी सिग्मा की पॉजिटिव होगी तो जो हमारा रिलेशन बनेगा 1 - 2 सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0। देन जो हमारे -2 सिग्मा इज़ लेस देन 1, देन सिग्मा की वैल्यू क्या होगी हमारी 0.5 से छोटी है। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमें इफ़ वैल्यू ऑफ सिग्मा इज़ नेगेटिव, अगर हमारी सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारी जो रिलेशन बनेगा 1 + सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0। तो सिग्मा इज़ ग्रेटर देन -1, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड होगी। तो जो हमारा इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा हमारा पॉइजन्स रेशियो का, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू रहेगी हमारी किस कहाँ लाइक करेगी, ये हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे -1 से 0.5 तक। सो यहाँ पे हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अर्थ इज सडनली
ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स टू द एक्सटेंड देन इट्स डायमीटर रिमेन्स हाफ of its present diameter, the how many hours will be in a day? Let mass of the earth remain constant. देखिए हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमें गिवन क्या है, इफ़ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर हमारा कोई हमारा अर्थ जो सडनली अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सटेंड दैट इट्स डायमीटर रिमेन हाफ, जो हमारा एक्सटेंड करता है तो जो उसका डायमीटर होता है हमारा वो प्रेजेंट डायमीटर का आधा हो जाता है, तो हमारे जो कितने आवर्स हमें लगेंगे पूरे दिन में हाफ करने में। तो लेट मास ऑफ द अर्थ रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा मास रहेगा अर्थ का वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो मैं इससे फाइंड करेंगे, लेट मास ऑफ अर्थ m एंड रेडियस कैपिटल R, t1 हमें टाइम 1 क्या है गिवन है हमारा 1 डे यानी कि 24 आवर्स। देन हमें t2 फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अर्थ डायमीटर इज हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डायमीटर। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लगाएंगे तो आई ओमेगा इज इक्वल्स टू, हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा होता है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, देन आई ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू आई टू ओमेगा 2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आई 2/5 mr1 स्क्वायर ओमेगा 1 2 पाई अपॉन t1, देन आई टू इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, देन ओमेगा 2 पाई अपॉन t2। तो ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम इसे फाइंड कर लेंगे। इसमें पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, I2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओमेगा 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए 2/5 mr स्क्वायर अपॉन 4 ये हमारी वैल्यूज पुट की है। देन यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2π/t2, तो इधर क्या करेंगे 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2 अपॉन t2, ये सारा इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे हमारा t2 बचा, यहाँ पे t1 बचा, तो 1/t1 इज इक्वल्स टू 1/4 t2। तो जो रिलेशन हमारा आएगा t1 इज इक्वल्स टू 4 t2, और हमें फाइंड किसका करना था, t2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो t2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन 4, और t1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 24 आवर्स था, तो हमारा t2 की कितना हमारा टाइम आ गया हमारा 6 आवर्स, यही हमें फाइंड करना था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 5 वीडियोस बताए जो कि हमारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।